सपाइयों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बलिया नगर एवं फेफना विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित 22 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। सपा ने अपने पत्रक में आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी काल में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट प्रतीत हुई है। ऐसी परिस्थिति में जब प्रदेश की जनता इस भयंकर संक्रमण से जान बचाने में लगी है, प्रदेश सरकार में बैठे लोग इस आपदा को धन लूटने के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चारों खाने चित है। सरकार में बैठे लोग और पुलिस बल के संरक्षण में अपराधी बेखौफ और दिनदहाड़े ही प्रदेश के कोने कोने से अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं एक संगठित अपराधी गिरोह की तरह काम कर रही है। पत्रक के माध्यम से समाजवादियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार के नाम पर यहाँ के युवाओं को छला जा रहा है। सरकारी विभागों में भर्ती के विज्ञापन निकालकर युवा वर्ग से आवेदन करा करके भर्तियों को लटका दिया जा रहा है। अब तो सीधे भर्तियों पर ही रोक लगा दी गई है। ऊपर से 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सरकारी सेवकों को जबरदस्ती सेवानिवृत्ति भी दी जा रही है। पत्रक में स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाए हुए हैं। सपा ने कहा कि सुरहा के किनारे बसे गांव के किसानों की लगातार 2 वर्षों से जल जमाव के कारण सारी फसलें नष्ट हो जा रही हैं और इस समस्या के कारण किसान भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। किसानों को तत्काल नष्ट फसलों का मुआवजा दिया जाए। पत्रक देने से पूर्व सदर और फेफना दोनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता पार्टी के जिला कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के बलिया के समाजवादी साथियों द्वारा उत्तर प्रदेश के जन विरोधी सरकार के जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित पत्रक सौंपकर हम लोग जन विरोधी भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी आज सबसे परेशान देश का किसान ही भारत सरकार की नई कृषि नीति को सीधे किसानों के साथ धोखा है। देश का किसान इस बिल के आ जाने से अब बिल्कुल बेचारा हो जाएगा। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट, प्राइम-80 न्यूज। पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, प्रदेश मुख्यमंत्री पटेल जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील मुख्यालय पर महामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, जो रात दिन रोज प्रत्येक दिन जो हत्या हो रही है, लूट हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई न मेरी महिलाएं सुरक्षित है, न हमारी बेटियां सुरक्षित है, कोई उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, बलात्कार और रोज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको इनकाउंटर किया जा रहा है इस योगी सरकार में। ये सभी मुद्दे जो हमारे पशुपालक हैं, हमारे अप्रोच जो हॉस्पिटल की स्थिति जर्जर है, सब स्टेशन की स्थिति जर्जर है, सभी स्थानीय जो मुद्दे हैं सभी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी में बलिया जनपद में आज हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल। किसान बिल अभी पास हुआ, इस बात पे आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, किसान विरोधी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार किसान विरोधी है, मोदी जी की सरकार किसान विरोधी है। किसानों और नौजवानों की सरकार का कोई लेना देना नहीं। किस प्रकार के आप लोग धरना प्रदर्शन आज है तहसील पर, क्या है मामला? सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापारियों के विरोधी है। उससे खिलाफ ये हम लोगों का जो पत्रक आज एसडीएम को, पूरे प्रदेश के सभी एसडीएम को दिया गया जी। कि क्या मुद्दे उसमें हैं, क्या मांगे हैं? हमारे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, जल जमाव का मुद्दा है, आपके शहर का जो हर जगह पानी लगा हुआ है, जल जमाव का मुद्दा है, नदियों के किनारे के जो गाँव पानी में डूबे हैं उनके पानी की निकासी का मुद्दा है। किसान अपना गेहूँ कम दाम में बेच रहा है बेटा।
सरकारी मूल्य से भी कम दाम में किसान बेच रहा है उसका मुद्दा है, देश को बेचा जा रहा है वह मुद्दा है। आपने जो है हमारे जो है हवाई जहाज ये सब बेच दिए उसका मामला है। आप रेल हमारी है, पटरी हमारी है, ज़मीन हमारी है, और किराए की रेल दूसरे की चलवा रहे हैं, मुद्दा उसका है। सभी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। 300 से कम संख्या वाले जिस कंपनी में काम करते होंगे उसके कंपनी को मालिक को अधिकार दे दिया गया है कि चाहे जितनी चाहे उतनी छटनी कर सकता है। संविदा पर क्या कहेंगे जो सरकार संविदा की थी? जब नियुक्ति संविदा की होगी तो हर 6 महीने में उसका पुनरीक्षण होगा। हर 6 महीने में उसको घूस देना पड़ेगा कि मैं अव्वल हूँ। अगर नियुक्ति है तो नियुक्ति का पत्र जिस दिन मिल जाता है उसी दिन से वह आदमी जो है माना जाता है कि यह नौकरी पा गया। ये 5 साल तक उसको बच्चों को लटकाए रखेंगे। हर 6 महीना पर जो है उसके लिए ये मार्क लेंगे और उसमें घूसखोरी बढ़ जाएगी। 5 साल में 10 छमाही होगा। 10 छमाही उस बेटे को अगर आगे बढ़ना होगा तो 10 छमाही को घूस देना होगा। इसका मतलब आ जाएगा कि कार्य चलन अच्छा है, नहीं तो वो अधिकारी देगा कि इनका कार्य चाल चलन अच्छा नहीं है तो फिर बैक टू प्रेविलेंस हो जाएगा। ये सरकार की नीति जो है नौजवानों के विरोध में है। नियम कानून के विषय में क्या कहेंगे इनके? नियम कानून कहता है कि जिस दिन से हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उसी दिन से मेरी जो है नियुक्ति मान ली जाती है। जो आज देखा जा रहा है कई थानों पर जो गरीब या अल्पसंख्यक लोग हैं या कहीं जाते हैं तो उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। ये पूरे प्रदेश में जो है कानून का राज समाप्त हो चुका है। पूरे प्रदेश में जो है योगी के लोग काम कर रहे हैं, सरकार के लोग काम नहीं कर रहे हैं। सरकार के लोग ही योगी के लोग बन गए और उनका काम कर रहा है। वो जो कहे सही, वो जो कहे गलत। लेकिन आपका अगला कदम क्या रहेगा सर इस पर? अगला कदम हम अब स्वतंत्र होने वाले हैं। अभी हमको भारत सरकार ने बांध रखा था कि हम जो है कोई मीटिंग कोई कार्यक्रम जो है नहीं कर सकते हैं। 144 धारा लागू था। आज पहला दिन है जब 144 धारा समाप्त हुआ है। आने वाले दिनों में यहाँ के कप्तान और कलेक्टर की जो महल की ईंटें हैं अगर वो समाजवादी पार्टी